हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। आज हम लोग रिडक्शन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसका मैकेनिज्म देखे थे कि कैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है। ये अपना H- देता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनकर जाता है, कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल बनकर अटैक करता है। ठीक है, जैसे हम क्या देखे थे, एक एग्जाम्पल हम फिर देख लेते हैं। एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लिए इथेनॉल, और यहाँ पे ले लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H- देगा, और ये जाकर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऐसे खुलेगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। इस पर आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा लिथियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन को हम सर्किल कर रहे हैं, ये हम ये बताने के लिए सर्किल किए हैं कि यहाँ पर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला H है। उसके बाद हम लोग H+ और H2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन जो है ये H+ को पकड़ लेगा, यहाँ पर बना लेगा OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, तो अल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मान लेते हैं यहाँ कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड एक लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, अटैच्ड एक लिविंग ग्रुप हो, जैसे मान लेते हैं L हो, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के जगह पर हम ले लेते हैं क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OR ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, एस्टर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, एस्टर एस्टर ग्रुप में हम ऐसे लिखेंगे OC OR ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आयोडीन हो सकता है, OH हो सकता है। तब क्या होगा, तब हम देखते हैं कि रिएक्शन के साथ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कार्बोनिल कार्बन लिए, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप की जगह पे हम लिख लेते हैं क्लोरीन लिए। ठीक है, और ये रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या देगा, ये H- देगा, H- यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये R ग्रुप है, ये ऐसे खुलेगा, इस पर आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन सा वाला हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हम देते हैं क्लोरीन लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि लिथियम। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस से रिवर्ट करेगा, और जब रिवर्ट करेगा ना तो इस क्लोरीन को लिविंग ग्रुप बन के निकालेगा। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन वापस से रिवर्ट करेगा तो लिविंग ग्रुप को क्लोर निकालेगा। इससे पहले वाले में क्या था कि लिविंग ग्रुप उतना अच्छा नहीं था, इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ भी रिवर्ट कर सकता है, बट रिवर्ट करने के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब बनाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन है, तो ये ऐसा क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। ठीक है, और क्लोरीन क्या हो गया, लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसमें अगर देखिए इसमें क्या होगा कि फिर इसमें हाइड्राइड तो फिर से रिएक्शन करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो बहुत सारा लिए है, तो ये फिर से ऐसे अटैक करेगा और ये फर्दर ऐसे बॉन्ड ओपन होगा। यहाँ पर हम कहते हैं आएगा निगेटिव चार्ज Li+। इसमें हम लोग ये भी देखें कि हम लोग H+ डाले हुए हैं, ठीक है,
ऐसा नहीं समझना है कि H+ नहीं डाले, बट ये ऑक्सीजन इस H+ को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि ये जब रिवर्ट करता है तो क्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप साबित होता है। और जब भी कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो पहले वो लीव करेगा, क्योंकि उसके लीव होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, और रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी को फेवर करके ही होता है। इस वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, अब हम सोचेंगे कि अच्छा फिर से रिवर्ट करेगा तो ये H को हटा देगा, तो H को हटाएगा तो फिर तो H ही अटैक करेगा। इसलिए जो रिएक्शन आगे चल के भी सेम होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेगा, ये H+ को पकड़ेगा और ये बना लेगा CH2OH, तो ये बना लिया हमारा अल्कोहल। तो इस हिसाब से देखें कि हम लोग एसिड क्लोराइड लिए थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में H2O और एसिडिक मीडियम में, तो ये बना लिया हमारा अल्कोहल। उसी तरह अगर हम अब हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, अगर हम देखते जाएंगे, अगर हम यहाँ पर एस्टर ग्रुप ले लेते हैं तो क्या होगा, H+OH-, तो यहाँ से H- निकलेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, ये ऐसे खुलेगा तो हम ये कहेंगे कि वापस से ये बैक मारेगा और इसको लीव करा देगा। ठीक है, OR बन के बाहर निकल गया और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। फर्दर इसमें फिर हाइड्राइड अटैक करेगा, ये फिर खुलेगा, फिर वो रिएक्शन खुलेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आएगा लिथियम, इस पर ये हाइड्राइड और ये है ही, और तब लास्ट में जाकर H+ फिर सेम रिएक्शन होगा और यहाँ पर फिर बना लेगा अल्कोहल। ठीक है, तो ईस्टर भी लेंगे तो भी क्या बना लेगा, अल्कोहल। पहले अल्डिहाइड बनाएगा फिर अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई फेनाइल ग्रुप भी होता और साथ में हम लोग लेते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+ और H2O के प्रेजेंस में, तो क्या देगा, H- देगा और ये इस पर अटैक करेगा, ये इसकी तरफ खुलेगा और OPH को बाहर निकाल देगा, वापस से रिवर्ट भी करेगा, यहाँ पे बन जाएगा ये हाइड्राइड। सर्किल करते जा रहे हैं कि ये ध्यान में रखना है। फिर इसमें हम लोग फिर हाइड्राइड तो देंगे ही, तो ये क्या होगा, फिर से खुलेगा और H+ भी देंगे, H+ वाटर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब रिएक्शन, ये हाइड्राइड अल्कोहल। ठीक है, तो हम इसका मैकेनिज्म कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम इसका डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एनहाइड्राइड हो, क्या हो, एनहाइड्राइड हो, तब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो क्या होगा, तो ये फिर से क्या करेगा, H- देगा। ठीक है, अब इसके पास दो रास्ते हैं कि ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे, ये इसके पर अटैक करे, इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे। ध्यान देंगे कि दोनों तरफ अगर सेम है तो कहीं भी अटैक करा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अटैक कराएंगे। बाई चांस कभी ऐसा सिचुएशन हो कि इस दोनों तरफ सेम नहीं हो, तो हम वहाँ अटैक कराएंगे जहाँ पर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसका ज़्यादा हो। हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये जो है CH3 ग्रुप सिमेट्रिकल नहीं हो, डिफरेंट हो, तब वो ईस्टर के ग्रुप में हम देख सकते हैं। ठीक है, ईस्टर में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, O, और यहाँ पर हाइड्राइड, यहाँ से भी बना लेगा CH3O, यहाँ पर हाइड्राइड। ठीक है, और ये OH बन के बाहर निकल जाएगा वो। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं OH, ये फर्दर हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और
H2O, तो ये वापस से अटैक करेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि CH3 अटैक किया, ऑक्सीजन खुला, यहाँ पर हम H+ भी ले लेते हैं और यहाँ OH बन जाएगा, ठीक है। और H+ लिए ना तो यहाँ पर भी यही H+ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये अल्कोहल तक जब तक पूरा रिड्यूस नहीं हो तब तक ये होता रहेगा। अच्छा, हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम अगर हम ये फोर्थ रिएक्शन लेते हैं कि अगर हम लोग अमाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अमाइड, तो क्या होगा, और तब हम लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+। तब हमको याद रखना है कि NH2 एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप रहता है तब ना आसानी से निकल जाता है, तब यहाँ पे हाइड्राइड बन के अटैक मारता है। तो हाइड्राइड तो यहाँ बन के अटैक मारेगा ही, ये तो ये खुलेगा भी, बट हम ये कहेंगे कि ये लिविंग ग्रुप बन के नहीं निकलेगा। ये हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये हटेगा और रिडक्शन होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और NH2 बना लेगा, तो ये बना लेगा अमाइंस। क्या बना लेगा, अमाइंस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा, मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं। यह कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ NH2 है, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, तो देख लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं तो H- यहाँ पे अटैक कर रहा है, वैसे ही ओपन होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही ये ओपन हुआ इस पर आया OLi, सॉरी निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया हाइड्राइड, यहाँ पर आ गया NH2, ठीक है। अब ये NH2 जो है ये क्या करता है, ये लिविंग ग्रुप बनता है, ये वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और OLi को ही लीव करा देता है, ठीक है, OLi को ही लीव करा देता है। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो हमें कहेंगे ये जब अटैक कर रहा है तो इस पर डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ पर चलो एक H है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आया, ये इस पर अटैक किया और ये बन गया NH2, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, क्यों ही लीव करेगा, क्योंकि NH अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या होगा कि फिर तो हम हाइड्राइड तो बहुत सारा लिए हुए हैं, फिर हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा ये फिर इसकी तरफ खुलेगा, ये बन जाएगा RC, एक H तो है ही, एक H यहाँ पे बन गया, तो माना हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, H जब यहाँ जुड़ा तो नाइट्रोजन पे बन गया निगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आ गया H। अब क्या होगा कि देखने कि हम H+ तो लिए ही हुए हैं, तो ये बन के न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा RCH2 NH2 अमाइन। क्या बन गया, अमाइन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अमाइड के साथ जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करवाएंगे तो अमाइंस बनता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन में अमाइंस बनता है, ठीक है। 7 रिएक्शन अगर क्या हो, अगर हम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का साइनाइड के साथ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी यहाँ पर बनेगा प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन। क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। इसमें भी क्या होगा, इसमें तो हाइड्राइड इसमें भी आएगा, ये खुलेगा, इस पर आएगा निगेटिव चार्ज,
हाँ, इसमें H+OH- यहाँ भी लिखेंगे, सॉरी H+ और H2O लिखेंगे, वो तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी वैसे ही होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम इसका भी मैकेनिज्म देखें, लेकिन हम देख लेते कि हम क्या होगा। मान लेते कि यहाँ पर ये NH जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे NH जुड़ेगा। फिर से अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर फिर से हाइड्राइड जुड़ेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और इसकी तरफ खुलेगा, ठीक है। और ये H कहाँ से आया, ये H+ जो ले रहे हैं बार बार, यहीं से H+ आया, और यहाँ पर जुड़ रहा है H कार्बोनिल कार्बन पे एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला H। सेम जैसा पिछले वाला रिएक्शन था ना, वैसे ही होगा। ये देखो फिर H+ पकड़ लेगा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो H+ पे पकड़ा, और ये जो सर्किल कर रहा है ये हमारा आया है कहाँ से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। यहाँ देखिए 1 डिग्री अमाइंस बन गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अगर हम लोग नाइट्रो के साथ लेंगे तो क्या होगा, नाइट्रो के साथ देख लेते हैं। अगर हम NO2 ले लेंगे, ठीक है, और तब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे H+ और H2O के साथ, तो भी ये प्राइमरी ही अमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। साइनाइड के साथ देख लिए, नाइट्रो के साथ देख लिए। अगर हम ये ऑक्साइम के साथ ले लेते हैं, ऑक्साइम के साथ अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑक्साइम के साथ ले लेते हैं, तो ऑक्साइम में तो एक लोन पेयर होता है और वो H से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ और H2O के प्रेजेंस में लेते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये भी प्राइमरी अमाइन बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन बनाएगा, ठीक है। तो नाइट्रो के साथ भी प्राइमरी अमाइन, ऑक्साइम के साथ भी प्राइमरी अमाइन। तो हम लोग यहाँ देखें कि आज कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या क्या रिएक्शन शो करता है, किसके किसके साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो हमको ध्यान में ये रखना है कि ऑक्साइम हो गया, नाइट्रो हो गया, और साइनाइड हो गया, और अमाइड हो गया, ये चारों के साथ प्राइमरी अमाइन बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे प्राइमरी अमाइन। और बाकी अगर कार्बोनिल ग्रुप है, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो उसको लीव करा देगा, उस पर हाइड्राइड अटैक कराएगा, और हाइड्राइड अटैक कराकर वो कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड या अल्डिहाइड बनाएगा, मान लेते हैं अल्डिहाइड बनाएगा। अल्डिहाइड के बाद फर्दर इसका रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम रिएक्शन होगा, अगर हम ये कहेंगे कि इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम रिएक्शन होगा। अगर हम ये कहेंगे, अगर यहाँ में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, और हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं H+ के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है हमारा अल्कोहल। कैसे बनाएगा, बस सेम, सबसे पहले ये एक स्टेप पे अल्डिहाइड बनाएगा, फिर अल्डिहाइड से फर्दर ये क्या बना लेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और ये तो हम लोग देखे कि ये कैसे बनाएगा, ये वैसे ही अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ भी हाइड्राइड बनेगा, ये खुलेगा और ये पकड़ेगा हमारा H+, फिर ये फर्दर बन जाएगा। और ऐसा मैकेनिज्म तो हम लोग बार बार देखे हैं। ये भी ध्यान रखें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ये सेकेंड पार्ट में हम लोग मैक्सिमम रिएक्शन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आगे हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड देखेंगे।
तब तक के लिए